हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे इस बात का खेद है कि मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। हमने अपने पीछे की लेक्चर में कोठारी आयोग तक पढ़ा लिया था। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो मेरे पीछे के वीडियो में देख लेंगे। आज से हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति है। पहला पॉइंट है कि इस नीति के लिए कोई समिति या अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इस नीति में कोई भी समिति अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जो दूसरा सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस नीति के दस्तावेज में कहा गया था यह आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साबित होगा। क्या कहा गया था कि आने वाले समय में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साबित होगा। किसको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। इस नीति को दो भागों में बांटा गया है। पहला सुझाव जो था उसके 12 भाग थे, जो कार्य योजना थी उसके 24 भाग थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस नीति को सबसे पहले 1986 के बजट में प्रस्तुत किया गया और बाद में इसे मई 1986 में प्रकाशित भी किया गया। पहले तो इसे प्रस्तुत किया गया, बाद में इसे प्रकाशित किया गया। कुछ जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले की शिक्षा बिंदी मतलब जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें जो शिक्षा की प्रणाली थी वो 10+2+3 ठीक है ऐसे जारी हुई थी। शिक्षा में समानता लाने के लिए सभी वर्ग, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, अल्पसंख्यक हो, प्रौढ़ हो, दिव्यांग हो, सभी के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। इग्नू का तो नाम सुना ही होगा ही आप लोगों ने। वैसे ही इग्नू की तरह ही मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसमें बोला गया। पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा एवं परिचर्या कार्यक्रम चलाया जाए, यानी कि ECCE पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा एवं परिचर्या कार्यक्रम चलाया जाए। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा को महत्व दिया जाए। इस शिक्षा नीति में कहा गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी उसमें, कि तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा को महत्व दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ गणित विज्ञान की शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट था शिक्षकों को वेतनमान, सेवा शर्त एवं प्रशिक्षण का स्तर सुधारा जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत, मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना भी पढ़ाया अपने पीछे के लेक्चर में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके पीछे पढ़ लेंगे। उसमें इन्होंने ये कहा कि उसके तहत 2 कमरे, 1 बरामदा और 2 शिक्षक जिसमें 1 महिला हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। बालकों के घर से 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, मतलब कि बालक के घर से जो प्राथमिक विद्यालय है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। ऐसा ही शिक्षा नीति में सिफारिश किया गया था। जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसको 10+2 पे देने की बात की गई। अलाइंड पॉइंट में था ग्रामीण में विश्वविद्यालय स्थापित करना है, ये कहा गया शिक्षा नीति में। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये, उपाधियों को रोजगार से अलग किया जाए। उपाधि को रोजगार से अलग किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट था बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। दिव्यांगों की शिक्षा का जनपद स्तर पर विद्यालयों को स्थापित करने एवं विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। मतलब ये था दिव्यांग जन जो होते थे उनकी शिक्षा के लिए जनपद स्तर पर विद्यालय की व्यवस्था की जाए, ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट में है मूल्यांकन प्रणाली एवं सतत एवं व्यापक बनाने के साथ साथ ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने पर भी जोर दिया गया। सतत एवं व्यापक बनाने के साथ साथ क्या किया गया? ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण सुधार हेतु जनपद स्तर, जिला स्तर एवं प्रशिक्षण के केंद्र की स्थापना की गई। मतलब कि प्रशिक्षण केंद्र तो आप जानते हैं डाइट को कहते हैं, तो यही बोल रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण, जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने के लिए जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र डाइट यानी कि प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि डाइट की स्थापना की जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाए। जनपद स्तर पर आदर्श विद्यालय के रूप में नवोदय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग की गई थी वो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही की गई थी 1986 पे। पूछता है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग किसके अंतर्गत की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत
के अंतर्गत की गई थी। प्रत्येक 300 की आबादी पर एक स्कूल की स्थापना करनी चाहिए, मतलब जहाँ पे भी 300 की आबादी है वहाँ पर एक स्कूल का स्थापना होना चाहिए, ऐसा कहा गया। फिर बोलते हैं खेल एवं युवा शिक्षा पर जोर दिया गया। खेल पे भी जोर दिया गया, युवा शिक्षा पे भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना था। जो राष्ट्रीय आय होता है उसका 6% जो था वो शिक्षा पर व्यय करना था। 1995 तक 11 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। क्या था? 1996 में बना था। 1995 तक जो था 11 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे थे सभी को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा तकनीकों का अध्ययन कराना। और आपको मैं ये बता दूँ 1976 में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आ गया। इससे पहले 1976 है उससे पहले जो शिक्षा थी हमारी राज्य सूची में थी। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि हमारी शिक्षा को किस सूची में रखा गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची। तो शिक्षा जो हमारी पहले राज्य सूची में थी, कब? 1976 से पहले, पर 1976 के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। तो दोस्त ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पे बात हुई। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके अपने नेक्स्ट क्लास में आऊँगी और आप अपना प्यार स्नेह बनाइए। मुझे इस बात का खेद है कि मैं लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर दोस्त मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखने के लिए वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय। टेक केयर।